नहर के लाइनिंग के काम, नहर तो बने लगभग 15-20 साल हो गए, लेकिन अलीपुर आरगांव ऐसे गांव है जो एक भी किसान अभी तक वहाँ पे सिंचाई के पानी नहीं मिल पाए है। पहली बरसात में वो सीमेंट पुष्टिकरण जो बह गए, ऊपर हम शिकायत करें, एक बार नहीं 55 बार शिकायत करे। नहर नाली ला अभी किसान मोर सामने में रापा पुजारी धर के काबर गए हो वहाँ पर खेत में पूरा पानी नहर के घुसा थी वहाँ मदही की वहाँ बावत कर समस्या ही समस्या है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन के सरकार है और डबल इंजन के सरकार नहीं चाहे कि ये क्षेत्र के जनता, छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल रहे। अब राजनांदगांव जिले में ऐसी स्थिति चुकी है कि अब जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की बात कहां से सुनी जाएगी। और इसी को लेकर के तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र से ग्रामीण मौजूद है, जल संसाधन विभाग में घेराव कर दिए, यहाँ धरना देने बैठ गए। क्या कुछ कारण? जब से विष्णुदेव साय के सरकार बैठे भारतीय जनता पार्टी के, ना यहाँ पे अधिकारी सुना थे, ना कर्मचारी सुना थे, ना कोई प्रकार के कोई जनहित में कोई काम होते। हर क्षेत्र में असफल है विष्णुदेव सरकार, भाजपा सरकार जो है। पिछले समय नहर के लाइनिंग के काम, नहर तो बने लगभग 15-20 साल हो गए, लेकिन अलीपुर आरगांव ऐसे गांव है जो एक भी किसान अभी तक वहाँ पे सिंचाई के पानी नहीं मिल पाया है। अभी 1 साल पहले लाइनिंग के काम कंप्लीट हुई। पहली बरसात में वो सीमेंट पुष्टिकरण जो बह गए, ओकर हम शिकायत करें, हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य सरिता साहू जी ओकर शिकायत करी। एक बार नहीं 55 बार शिकायत करे। सुशासन शिविर में अलग लगा है, कलेक्टर के जनदर्शन में अलग लगा है, और यहाँ साहब अलग दे है, SDM अलग दे है, लेकिन ओकर बावजूद वह जल संसाधन विभाग के अधिकारीगण एक भी कोई कार्यवाही, यहाँ तक के जनप्रतिनिधि के सम्मान में जाके भौतिक सत्यापन करना भी जरूरी नहीं समझी, न वहाँ पे निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझी। इतना लिपापोती करके, इतना करोड़ों के पैसा ला भ्रष्टाचार करके आज किसान जो है आरगांव के पूरा अपन खेती नहीं कर पाते। किसान मन के घर के पानी घुस चुके हैं, और जहाँ पे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे कम से कम 1 फीट 2 फीट पानी वहाँ पे भर जाते। यहाँ पे आर्थिक क्षति भी होते, किसान मतलब परेशान है, मजदूर मतलब परेशान है, भ्रष्टाचार तो अलग है, और नहर जो है हमारे जी के जंजाल हो गए हैं हमारे गाँव वाले मन के लिए। जबकि किसान के सुविधा के लिए नहर बनाए गए हैं, लेकिन किसान के लिए असुविधा बन चुके हैं। मैं अगर घोर निंदा करता हूं, और निश्चित तौर पे यदि मान लो आपके माध्यम से यदि जाती सरकार के पास, तो सरकार ऐसा अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जिन भी इंजीनियर SDO है, बहानाबाजी नहीं चले, और ई साहब से भी बात करते हैं कि ई साहब के भी आदेश के पालन नहीं करे। ऐसा कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर में आती है शायद। हाँ, नहर के जो उप संभाग जो है डोंगरगढ़, जामरी जो है डोंगरगढ़ ब्लॉक में आते, लेकिन ओकर अंतिम छोर जो है डोंगरगांव जनपद के अलीपुर आरगांव में आएंगे। ये समय पानी भर गए हुई तो किसान मन के घर में पानी जाते, घर में जाते किसान मन घर स्कूल में पानी चले गए हैं, और किसान जो है बेचारा खेती करे पर मेड़ा बांधे पर अभी भिड़े हुए पानी बरसात में। नहर नाली ला अभी किसान मोर सामने में रापा पुजारी धर के काबर गए हो वहाँ पर खेत में पूरा पानी नहर के घुसा थे वहाँ मदही की वहाँ बावत कर रही है। बावत करे के लिए की जगह नहीं है ना, वो मताए पर जगह नहीं, मताए पर क्या पानी ज्यादा हो गए। समस्या ये अब ये नया साल के बाद नहीं है, हाँ अगले साल तो बना से हर साल टूटते थे, हर साल रिपेयर होते, लिपा पोती होते, हर बार समस्या हर बार ये है। अब पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं। एक पहले हम और शिकायत कर रहे हैं, जिसमें हमारे पूरा पंचायत है जांग भर पानी में डूब गई से। जी पहले खेती बर जो है खातू बर लड़ाई लड़े, अब जो है अब पानी ज्यादा हुआ थे तब भी सामना करना पड़ा थी किसान मन ला। समस्या ही समस्या है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन के सरकार है और डबल इंजन के सरकार नहीं चाहे कि ये क्षेत्र के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता खुशहाल रहे। आज निश्चित रूप से डामरी जयवर्सन आरगांव पंचायत से पूरा ग्रामीण मनहा उठ के यहाँ पे आए अपन समस्या ले लेके। नहर नाली काबर बनाए जाते हैं जनता के सुविधा के लिए, किसान ला सुविधा देवर पानी पहुंचा दे, लेकिन वो नहर नाली पिछले साल के पहला बारिश में फिर से ढह गया था। आज पहला बारिश 2 दिन हुआ है, बारिश हुए फिर से ढह गया है। तो ऐसा भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार सीमा में पहुंच गया है। भ्रष्टाचार मतलब अधिकारी कर्मचारी, मतलब खुला आरोप लगा रही हूँ, अधिकारी कर्मचारी के ऊपर खुला आरोप लगा रही हूँ कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आज सुनवाई नहीं हो रहा है। अब पहला बारिश में फिर से नहर ढह गया है, किसानों को आर्थिक क्षति का नुकसान होना पड़ा। अब जाके देखिए वहाँ स्कूल का क्या स्थिति, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि माड़ी के आते तक पानी भर गया है। आज अभी एक
घर के एक भाई साहब आए हैं, उसके घर में पूरा पानी भर गया है, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाए। आज एक जनपद सदस्य इसी समस्या को लेकर पिछले 1 साल से अपनी समस्या का मांग कर रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है और निश्चित रूप से लगातार वो शिकायत कर रही है, लेकिन आज पर्यंत तक उसका समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अभी ई साहब से हम लोग बात कर रहे थे, ई साहब का कहना है कि एसडीओ और इंजीनियर को मैं बोल दिया था, वहाँ पे उन लोग गए थे, लेकिन मैं बता दूं एसडीओ और इंजीनियर को फोन लगाया था, अभी साहब को पूछिए, फोन में साहब बोलते हैं कि हाँ मैं तो गया तो था, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दे पाया। सॉरी बोलने से कुछ होता है क्या, आप बताइए? सॉरी बोलने से कुछ होता है? बड़ा भ्रष्टाचार हो जा रहा है, उसके बाद सॉरी बोल दे रहे हैं। इस आपको पूछिएगा, बाइट कीजिएगा, आपके माध्यम से मैं बता दूं, अपने एसडीओ इंजीनियर को फोन लगाए थे, लेकिन वो साहब फोन नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमें नहीं जा पाया। तो किसके पास एक अधिकारी कर्मचारी के बात, उसी के विभाग का एसडीओ और इंजीनियर उसकी बात को नहीं सुन रहे। यहाँ जो है विभागों में भी लापरवाही हो रही है। विभागों में भी लापरवाही हो रही है। जब से विष्णुदेव साय की सरकार है, अधिकारियों में कहीं पे भी शासन नहीं चल रहा है, उसका प्रतिबंधक नहीं है, खुला छूट है। और कहीं ना कहीं जब ऐसा स्थिति पैदा होता है तो उसी के अधिकारी कर्मचारी उसी के बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि घोर लापरवाही है, घोर भ्रष्टाचार है। और घोर भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं अगर खामियाजा अगर भुगत रहे तो ग्रामवासी लोग भुगत रहे। इसका आने वाला समय में अगर सुनवाई नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग जब तक उस नॉल को ना बनाया जाएगा ना, तब तक हम लोग यहीं पे बैठने के लिए तैयार है। इस साहब तो कहना है कि मैं अभी जा रहा हूँ देखने के लिए, अब वो देखने के बाद क्या करेंगे वही जाने। हम लोग तो अगर देखने के लिए जाएंगे, देखने के बाद अगर आश्वासन नहीं मिला तो वापस यहीं पे आएंगे और घर का खाना यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे खाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं पे बैठेंगे। ये संघर्ष की लड़ाई है और संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है तब तक हम लोग संघर्ष किए और आगे करेंगे जब तक हम लोग की बात नहीं सुना जाएगा। तो बारिश का मौसम जो रहता है अक्सर भ्रष्टाचार की पोल खोलने का मौसम रहता है। कैसे ये कहीं नहीं है कि नहीं समस्या है। पिछले साल भी नहा नाली फर्स्ट बारिश में कूद गया था, इस साल भी फर्स्ट बारिश में ही कूद गया। पहली बारिश में पूरा पोल खुल गया, टूट गया है। ये इनके घर में पूरा पानी घुसा पानी। 4-5 घर हैं जिसके यहाँ पानी घुसा। रास्ते में पूरा पानी भरा है। वीडियो अगर फोटो वीडियो तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए और तमाम समस्याओं का जायजा लेने के लिए उस क्षेत्र में भी जाएंगे। लगातार आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो है आपकी बात नहीं सुन रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके द्वारा 2 बार साइट गया है और जो लेबर से कुछ लगी हुई थी उसको कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से 3 जगह रिपेयर भी कराया है। एक जगह पुलिया है जहाँ पर पुलिया में पूरा कचरा भर दिया गया है। तो कचरा भरने से पानी आगे आपासी नहीं हो पाया, उसका प्रेशर पानी का अधिक होने के कारण बिल्कुल पुलिया के पास क्लीन केनाल में रहने के कारण केनाल टूटी है। तो मेरे आज ही वो व्हाट्सएप के माध्यम से सब ध्यान में आया है। मैंने एसडीओ से संपर्क किया है, एसडीओ मंत्रालय में है, अभी किसान और जनप्रतिनिधि आए हैं, उनके साथ समक्ष उनके साथ अभी मैं जा रहा हूँ। मौका मुआयना करने के बाद जो भी आवश्यक सुधार होगा उसको सुधार किया जाए। तो सुधार किए जाने की जो है अभी से जो है आश्वासन दे दिया गया है। और जल संसाधन विभाग में जो है आज जिस तरीके से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, और अधिकारी अभी जाकर के जब मुआयना करेंगे उसके बाद क्या कुछ सुधार होगा उसे भी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।